अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवैस अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट्स हंटेड। आज हम 10वां लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक। ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है जो आपको काम आएगी सबसे ज़्यादा। और सोर्स मोगल और टेक्टिकल आर्बिट्राज से अगर किसी बंदे को प्रोडक्ट मिली है तो वो मुझे उस प्रोडक्ट का सबूत दे मेरे ग्रुप पे आके। ठीक है जी, फिर मैं मानूंगा कि टेक्टिकल आर्बिट्राज और सोर्स मोगल जो हैं वो दोनों काम की चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें इंतहाई बकवास हैं और वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, रीज़न इसका यह है क्योंकि ये जो टूल्स हैं सोर्स मोगल और टेक्टिकल आर्बिट्राज, इस पे जो आप फ़िल्टर्स लगाते हो वो कई हज़ारों लोग लगाते होते हैं। ठीक है, और ये आपको यही प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो वो उन हज़ार लोगों को दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको वहाँ से कोई प्रोडक्ट पहले तो मिलती नहीं है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको वहाँ से मिल जाए तो वो ऑलरेडी सेचुरेटेड हुई हुई होती है। हुई नहीं है तो वो 10-12 दिनों में वो सेचुरेट हो जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग करने का मैनुअली जो तरीका है वो ही सबसे सही तरीका है और इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इसी तरीके के ऊपर टाइम लगाएं आप, इंशाल्लाह आप यहीं से ही पैसे बना लेंगे अच्छे खासे। ठीक है जी। सोर्स मुगल जो है वो आपको जो प्रोडक्ट्स दे रहा होता है उनके सोर्सेज वो गलत बता रहा होता है अक्सर औकात। एक प्रोडक्ट आपको दिखा रहा होता है अमेज़ॉन पे कुछ और होती है और जो आपको वो सोर्स बता रहा होता है जहाँ से परचेज़ करनी है प्रोडक्ट वो गलत बता रहा होता है। टेक्टिकल आर्बिट्राज भी इसी तरह ही है। या तो फिर 99% ऑफ द टाइम अगर वो प्रोडक्ट सेम होती भी है तो वो आउट ऑफ स्टॉक होती है, आप परचेज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ यही एक सही तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। ठीक है जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कीपा किस तरह इस्तेमाल करना है। कीपा से आप पहली प्रोडक्ट अपनी ढूंढेंगे जिसके अंदर नए सेलर्स होंगे। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको कीपा से मिल रही है और आपने इसका सप्लाई ढूंढ लिया है जो कि प्रॉफिटेबल है। पहली प्रोडक्ट आपको जो प्रॉफिटेबल मिलेगी ना उसके बाद आपने क्या करना है, सेलर स्नाइप करने। सेलर स्नाइपिंग या सेलर स्पाइंग जो हम कहते हैं, जिसे बाकी सेलर्स की जो और सेलर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स को चेक करना वो क्या बेच रहे हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना। यही एक अच्छा तरीका है होलसेल एफबीए और ऑनलाइन आर्बिट्राज का। होलसेल एफबीए का एक और अच्छा तरीका है कीपा का, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तफसील में बताने लगा हूँ। अब देखें, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके टाइटल्स छोटे होते हैं, सही है। इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये थोड़ा बहुत हमारा वर्क फ्लो भी हो जाएगा। आगे आपने लिख लेना है यूएसए, सही है। यहाँ पे आपको ये पैम्पर्ड शेफ़ की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है, सही है। और मुझे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रहा है और कोई मुझे सोर्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सोर्स नज़र आ रहा है पर यहीं पे ही मुझे इसकी प्राइस भी नज़र आ रही है, तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे $17 का है और अमेज़ॉन के ऊपर $20 का बिक रहा है तो मैं इसमें जाऊँगा ही नहीं, मुझे पता है प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज़ भी आपका टाइम बचा देगी, सही है। ठीक है, यहाँ पे और मुझे कहीं पे भी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, shopatom.ru। अब ये RU का मतलब है रशिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये रशियन लैंग्वेज भी नज़र आ रही है। यहाँ पे बेशक ये आपको $5.99 दिखा रहा हो, पर क्योंकि ये रशिया से प्रोडक्ट आपने इसमें नहीं जाना, सही है जी। आपका ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगी। लेट्स अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे $12 की पड़ रही है, अमेज़ॉन पे ये 20 की बिक रही है। इसका मैं कीपा चार्ट देखूँगा थोड़ा, ये 20 की ही बिक रही है एफबीए सेलिंग प्राइस के हिसाब से। अब आपका इसका जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सेलर ऐप से कर लें, एक्सरे से कर लें, मुझे सेलर ऐप ज़्यादा इजी लगता है तो मैं यहाँ से करता हूँ इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन। अच्छा जी, ये सेलर ऐप खुल गया है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट नज़र आ रही है ऑलरेडी, यहाँ पे $12 आ रही है और इसको मैं $13 कर लूँगा, सही है, क्योंकि मुझे पता है कि $1 जो है वो प्रेप का और शिपिंग का मुझे पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 0.93 प्रॉफिट आ रहा है और ROI जो है $7.15 है, विच इज़ नॉट इनफ। अगर आप इतने कम मार्जिन पे काम करना चाहते हैं तो बेशक करें, इसकी प्राइस जो है ऊपर भी जा सकती है पर नीचे भी आ सकती है। अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं तो इस तरह की प्रोडक्ट में ना जाएँ आप। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी प्राइस हाई गई है, ठीक है। 22.95 पे अगर इसे हम बेचते हैं या इस प्रोडक्ट को अगर बेचा गया है तो इसका मतलब यकीनन ये यहीं से ही सोर्स की गई है और उसको यहाँ पे जो सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर चुके हैं 22.95 पे, वो इसको प्रॉफिट में सेल कर चुके हैं।
ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे 22.95 लिख लूँ तो मुझे यहाँ पे आर नज़र आएगा 26। मैं बेसिकली काम करता हूँ 20% आर की भी प्रोडक्ट होती है तो मैं उस पर चला जाता हूँ, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 20 से ऊपर है तो मुझे $3 बचते हैं, विच इज़ गुड। ठीक है जी, इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर आपको जब मिल जाएँ, सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सेलर्स को स्नैप करते रहना है आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ FBA को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो मतलब 200 से अगर कम है रिव्यूज़ और 90% उसकी रेटिंग्स हैं, तो आप उन सेलर्स को स्नैप कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2 सेलर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, आप इन दोनों को भी स्नैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, अभी यहाँ पे इस वाले सेलर को मैं स्नैप कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं स्टोर फ्रंट में मैं गया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये देख सक रहे हैं आप, इसका बिज़नेस एड्रेस लिखा हुआ है। कोशिश करें कि ये यूएस का ही हो बिज़नेस एड्रेस, जिस सेलर को आप स्नाइप कर रहे हैं। अगर चाइनीज़ एड्रेस है तो हो सकता है उसमें ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि चाइना से शिप होके आ रही हैं, या किसी और कंट्री का है तो उसमें आप ना जाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि यूएस का ही अगर बिज़नेस एड्रेस है किसी सेलर का तो मैं उसमें ही जाता हूँ। ठीक है, इसके सेलर अकाउंट को मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जब आप कीपा लगाएंगे और ये सारी प्लगइन्स लगाएंगे, ठीक है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा कि किस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन है, किस में नहीं है, किस प्रोडक्ट का BSR क्या है। ठीक है, अब लेट से ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें अमेज़ॉन है तो इसमें मैं जाऊँगा ही नहीं। सही, अब ये प्रोडक्ट है जिसका जो BSR है 42,000 है, विच इज़ गुड। 8 के करीब इसमें FBA सेलर्स भी हैं, पर यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसकी रेटिंग्स 4.5 से कम है, या 4.0 से कम है, इसकी रेटिंग से 3.7, तो इस प्रोडक्ट में मैं नहीं जाऊँगा। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट मेरी क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नीचे। अब ये प्रोडक्ट देखें, ये बेसिक क्राइटेरिया मेरा क्लियर करिए, इसमें अमेज़ॉन नहीं है, FBA सेलर्स हैं, BSR इसका अच्छा है। अब मैं क्या करूँगा, इस एसन को मैं कॉपी करूँगा और ये मैं गूगल के ऊपर इसे पेस्ट करूँगा। अब ये असली लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे खुल के मेरे सामने आ जाएगी। अच्छा, ये लिस्टिंग मेरे सामने खुल के आ गई है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि इसका जो लास्ट वीक का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। ठीक है, इसका है 1255, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं सप्लाई ढूंढने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने एसन को कॉपी किया। ये 1 पैक जो है ये अमेज़ॉन की रिकॉग्निशन के लिए है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। कोशिश करें आप जो टाइटल ढूंढ रहे हैं गूगल के ऊपर, उसको आप जितना शॉर्ट हो सके, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की है वो अगर आप टाइप कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये वॉलग्रीन से मुझे पड़ रही है प्रोडक्ट 599 की, बट ये प्रोडक्ट सेम नहीं है। यहाँ से ही मुझे नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट है। देख रहे हैं इसके फूल वगैरह बने हुए हैं, तो इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अल्बर्टसन, ये भी प्रोडक्ट डिफरेंट नज़र आ रही है। सेफ वे, इसको मैं खोल के देखता हूँ। अच्छा, फॉर्म पैक्स, ये आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रही है मुझे यहाँ से, ये मैंने और टाइम बचा लिया। ये आउट ऑफ स्टॉक, बेड बाथ बियॉन्ड पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, इसको भी मैं छोड़ दूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेम है, इसको मैं खोल लेता हूँ। और उसके बाद जिबल्स को यहाँ पे मैं भी खोल लेता हूँ, इसको भी। अच्छा, शॉस पे भी 699 की पड़ी हुई है। टॉम थंब, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलें, इन सब के मैं खोल लेता हूँ वेबसाइट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मुझे एरर दिखा रहा है। अच्छा, ये इंटरनेट की वजह से एरर दिखा रहा है। अगर आपको वेबसाइट्स एरर दिखाएं तो आप VPN भी अपना ऑन कर सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, 7.49। अब मुझे क्योंकि अंदाज़ा है इसका कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगी 7.49 में, ठीक है, तो मैं इसे फ़िलहाल क्या करूँगा, इसमें नहीं जा रहा। पर अगर आप अपनी कंफर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाना चाहते हैं तो उसके प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करें, खुद शुरू में करें। मुझे अंदाज़ा है इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करनी है विद इन $6 से नीचे नीचे अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाती तो फिर ही ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा $60।
यहाँ पे मुझे ये 7 की पड़ रही है। मैं इसको थोड़ा प्रॉफिट का जो है ना कैलकुलेशन मैं इसकी कर लेता हूँ ऊपर ऊपर से। इसको मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो मुझे ये माइनस में आ रहा है ROI। इसका मतलब है कि इससे मैं अगर $5 में सोर्स करूँगा फिर ही मुझे 30% ROI मिल रहा है। अगर मैं इसको $6 में सोर्स करता हूँ टोटल सब कुछ मिला के फिर मुझे 11% पड़ रहा है। तो परफेक्ट प्राइस वुड बी अंडर 5.50, 22% ROI। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख लूँगा कि अगर मुझे 5.5 की नहीं मिल रही ना कहीं से, मैं उन सेलर्स को देखूँगा ही नहीं या उन वेबसाइट्स पे मैं जाऊँगा ही नहीं। ये चीज़ मेरा टाइम बचाएगी। अच्छा, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, नीचे आ जाएं। ये बंडलिंग है तो इसमें बंडलिंग में मैं नहीं जाऊँगा फ़िलहाल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी नए हैं तो बंडलिंग में फ़िलहाल नहीं जाना। ये थोड़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। फ़िलहाल आपने बंडलिंग में नहीं जाना। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे नज़र आ रही है, इसको मैं कॉपी करके ये खोल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी कॉपी क्यों कर रहा हूँ? यहाँ से भी मुझे सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना ये इस सेलर की सेलिंग प्राइस है। हो सकता है ये बाय बॉक्स से ऊपर बेच रहा हो, मुझे इसकी एक्चुअल बाय बॉक्स वाली प्राइस चाहिए। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल सेम ही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और आपको तरीका बता दूँ। इसको यहाँ पे मैं तुक्का मारूंगा थोड़ा। यहाँ पे मैं कॉस्ट में $30 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे दिखता हूँ ROI कितना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 40% ROI बन रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 30 लेट से इसको मैं $24 अगर मैं करता हूँ, 57.95 है इसका। मैं बाय बॉक्स चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। $55 पे इसका बाय बॉक्स सही है। सेलिंग प्राइस में मैंने 55 डाल दिया। अच्छा, कॉस्ट में मैंने इसका 35 करूँ अगर तो मुझे 22% ROI बन रहा है। इसको अगर ये मुझे प्रोडक्ट 40 में भी मिल जाती है ना, नहीं सॉरी 40 में नहीं मिल जाती, अच्छी नहीं है। फिर 37 में अगर मिल जाती तो 15% ROI है। आप यहाँ पे डिमांड देखेंगे, अगर कोई ऐसा आपका क्लाइंट है जो कि कह रहा है कि यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए 15% ROI मिनिमम हो और $3 से ऊपर हो, तो ये उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे बंदे हैं जो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप कम ROI पे भी जाना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि 37% के अंदर, $37 के अंदर अंदर मुझसे ये प्रोडक्ट सोर्स हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके टाइटल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने आगे इसके USA लिख दिया और ये मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, अब ये मुझे पहली वेबसाइट नज़र आ रही है। ये हेल्थ कैनल डज इट हेल्प, ये मुझे यहाँ पे देखें क्योंकि कोई प्राइस वगैरह नज़र नहीं आ रहे, कोई रिव्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये ब्लॉग है। ठीक है, यू बाय पे भी आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे 30 काउंट है, मुझे 120 काउंट की चाहिए। तो अच्छा, इसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं, इसको भी देख लेते हैं। डेजर्ट कार्ड भी जो है ये भी वेबसाइट सही नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये भी देखें ब्लॉग है। उसके बाद ईबे से हम प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहे होते। ये भी ब्लॉग नज़र, इसको खोल के देख लेते हैं। ये FDA गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें भी आपने नहीं जाना। अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये गुंड्री की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे देखें एक बोतल पे ये मुझे दे रहा है $69 की एक बोतल दे रहा है। अगर मैं $6 परचेज़ करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है जी 6 बॉटल्स परचेज़ करता हूँ तो ये मुझे 353 की दे रहा है। फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी। एड टू कार्ट और पे विद द फ्री। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये 6 बॉटल्स 251 की मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है ठीक है, अब ये क्योंकि रिटेल वेबसाइट है तो इस पर ज़्यादा अक्सर जो है ना वो इसकी शिपिंग फ्री होगी, इसकी शिपिंग फ्री होगी, इसके मैं शिपिंग के पैसे नहीं डालूँगा। 251.70 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 41.95 की मुझे प्रोडक्ट पड़ रही है। हमारा टारगेट था 37। अब यहाँ पे मैं 41 या 42 इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे 1% ROI आ रहा है विच इज़ नॉट गुड, तो इसको मैं छोड़ दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और देखते हैं। सेव अप टू 75 ऑन गुंड्रे मुझे दे रहा है 65 बाय नाउ। अच्छा जी, ये भी ब्लॉग है।
अच्छा, ये भी अमेज़ोन की एक वेबसाइट है, अफिलिएट की वेबसाइट है शायद, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। खैर, ये प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ पे फ्री शिपिंग दे रहा है। खैर चलें, ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हुई, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, अब हमने वी नीड टू कीप वर्किंग, ठीक है, ये हमारा क्योंकि वर्क फ्लो है तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब देखें, इसमें भी देखें, फॉर एग्जांपल आप इसमें जाना चाहते हैं तो जाएं, पर ये भी बंडलिंग है तो मैं इससे अवॉइड करूँगा, बहुत ज़्यादा काम है, प्रेप वाले ज़्यादा पैसे लेंगे। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल मुझे मिल जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखें माउस रख रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ये देखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एक न्यू प्राइस आ जाएगी, ठीक है, न्यू लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। देखिए मैं माउस रख रहा हूँ, बिल्कुल राइट साइड पे देखें, न्यू 22.19, इसकी मतलब एक्चुअल जो प्राइस है वो भी 22.19 ही है। सही है जी, इस सेलर की भी 22.19 है, ये बाय बॉक्स पे कम्पीट कर रहा है, और इसकी एक्चुअल प्राइस भी 22.9। इसके लिए मुझे इस लिस्टिंग को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने VPN, एक मिनट चेक करें, VPN मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पे मैं USA नहीं लिख रहा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, शॉपिंग बैग, PK की वेबसाइट है, पाकिस्तान की वेबसाइट है, इसमें आपने नहीं जाना, मुझे ये वेबसाइट नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पेज पे मैं जाता हूँ अगर, तो मुझे ये वेबसाइट नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे ये वेबसाइट नज़र आ रही है, ये वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है, ये वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, इसको भी मैं लिस्टिंग को खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक दो सप्लायर्स मौजूद हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन के लिए इस लिस्टिंग को खोल दूँगा। सेम इसी तरह ही आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को भी हम क्या करेंगे अभी, इसकी जो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो हम चेक करेंगे कि हमें कितने पैसों के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट सोर्स करनी है। ये यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रही है। टाइम सेविंग के लिए आप चीज़ों के लोड होने का इंतज़ार ना करें, बहुत सारे टैब्स खोलें, जब तक कोई एक चीज़ लोड हो रही है तब तक आप दूसरे पेज पे चले जाएं, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि। ये भी मुझे एक नज़र आ रहा है जी, ब्लॉग नज़र आ रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 1625 की पड़ रही है, विच इज़ नॉट गुड इनफ टू सोर्स, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे मिल रही है $15 की, $15 को चेक करते हैं ज़रा, 15 पे ये मुझे प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आ रही। ये 0.93 मुझे ROI यहाँ से मिल रहा है, इसको थोड़ा और जो है ना चेक करते हैं। यहीं से मैंने इसको टाइटल को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया USA बल्क, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें क्या मेरे पास आते हैं ऑप्शंस, अमेरिकन स्पीड लोडर्स, अच्छा REAND, ये भी एक तरीका है। आप क्या करते हो, वेबसाइट पे जाके उसका टाइटल कॉपी करते हो, फिर आप उसके आगे USA बल्क लिख लेते हो, ठीक है, आपको फिर भी यहाँ से भी आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे 15, आपने देखा कि 15 पे प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको मैं बंद कर दूँगा डायरेक्टली। यहाँ पे भी 15 की नज़र आ रही है, इसको भी बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मज़ा आ रहा है, बताएं मुझे कमेंट्स में। $30, ठीक है जी, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 1298, सही है। अच्छा, 1298 पे मुझे 16% ROI नज़र आ रहा है, विच इज़ जस्ट बिगिनिंग। इस प्रोडक्ट की सेल्स $212 हैं और BSR 25K के अंदर है। ये बेसिक मेरा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ब्रांड ख़ुद नहीं सेल कर रहा। उसके बाद जो है इसमें अमेज़ॉन भी नहीं बैठा हुआ, अगर आप इसका कीपा चेक करेंगे तो, ठीक है। मैं इसका IP का एनालिसिस करता हूँ तो इसमें IP कंप्लेंट्स भी कोई नहीं है, सही है जी। अब ये मुझे प्रोडक्ट मिल गई है यहाँ पे, विच इज़ गुड। अच्छा, इसमें और अच्छी क्या बात है, इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि होलसेल FBA और आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज को साथ लेकर चलना है, क्लाइंट्स के लिए भी और अपने लिए भी। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, बाय इन बल्क एंड सेव, इसको हम क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये देखें 4 और इससे ज़्यादा अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो 15% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
इसको अगर मैं यहाँ पे 100 यूनिट्स लेट से परचेज़ किए मैंने, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे देखें किसकी प्राइस क्या हो गई, 11.03 हो गई है इसकी प्राइस। अब आप में से किसी ने भी ये नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को उठा के बेचना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि 600-700 लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वो सारे जो ना इस प्रोडक्ट में जाएंगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 11.03 की मुझे पड़ रही थी उस वेबसाइट से, इसमें मैं $1 और ऐड कर लेता हूँ, $12 की पड़ रही है प्रोडक्ट, मुझे 26% ROI मिल रहा है, $3 प्रॉफिट है, इट इज़ गुड। अब मैं इसका फर्दर जो है ना वो क्राइटेरिया देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा डेटा में, सही है जी। अब डेटा में मैंने इसका देखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऑफ़र्स कितनी है। $22 सबसे कम प्राइस पे ये बिक रही है, सही है जी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्राइम सेलर्स में देख लेता हूँ, यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा 14 सेलर्स बैठे हुए हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो ये 3-4 हैं शुरू के, मैं 13-14 की केयर नहीं करता, ठीक है, कोई इशू नहीं है 13-14 की। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज्ड को भी अगर ऑफ़ कर लेता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ काफ़ी सेलर्स हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसमें हम जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे होता और ये प्रोडक्ट आपको मैं नहीं दिखा रहा होता तो मैं इसमें लाजमी जाता। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स। बाय बॉक्स ये 40% इस बंदे के पास, का मतलब है बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ऐसे ही है जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमें नज़र आ गई। यूजुअली होता नहीं है, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ मुझे एग्जांपल्स अच्छे नहीं मिलते, तो ये जो है ना बहुत बुरा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा सेलर्स चेक कर लेता हूँ। अब मेरी जो कंपटीशन है ना वो ये है 24 तक, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, ठीक है, जिसकी सेल्स तकरीबन 250 हैं। उसको डिवाइड कर लोगे आप 100 के साथ, आपके हिस्से में 30 सेल्स भी आ गई अगर महीने की, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप $3 प्रॉफिट के साथ, आपका $100 से एक प्रोडक्ट में से बन जाएगा आराम से। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को किसी ने लॉन्च नहीं करना, किसी क्लाइंट को नहीं देना आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको मिल गई, ये 9mm मैगजीन स्पीड लोडर स्प्रिंगफील्ड XGM अच्छा ये XGM 9mm मैग लोडर। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसके जो आइटम का नंबर है वो सेम है कि नहीं है। इसको मैं दोबारा एक बार लिस्टिंग में जाऊंगा, इसकी लिस्टिंग ये है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है जी क्लाइमेक्स ये है कि हमें एक और वेबसाइट से ये और सस्ती पड़ रही है प्रोडक्ट। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त काम हो गया आज तो। सेम ही प्रोडक्ट है, आप देख लें, ठीक है जी, बिल्कुल सेम ही प्रोडक्ट है। आप इसको यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे आपको मतलब ये सेल में है ऑलरेडी प्रोडक्ट, इसको जो है ना करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसमें आपको और क्या डिस्काउंट चाहिए अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है इतने सस्ते में। तो आज वाले लेक्चर में आपको मज़ा नहीं आया ना, तो बस फिर अगले लेक्चर्स में आपने मतलब जो है ना बोर ही होना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर ये मुझे $11 की पड़ रही तो मुझे 37% ROI, सही है भाई। ये लेक्चर मैं डिलीट कर देता हूँ, इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देता हूँ खैर चलें, मेरी तरफ से ये कुर्बानी, मैं ये आपको सीखने के लिए ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो कुर्बान कर रहा हूँ, ठीक है। बस इसके बदले मुझे दुआ कीजिएगा आप लोग। अच्छा, उसके बाद ये सेलर मुझे मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। अब आपने क्या करना है जल्दी में, आपने अगर ये प्रोडक्ट किसी को बेचनी है, अगर आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का नाम यहाँ पे लिख लें शीट में, लेट्स से अवेस है आपका क्लाइंट। आपने क्या करना है, अब आपने अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले आपने प्रेजेंट किस तरह करते हैं प्रोडक्ट को, यहाँ पे आपने इसको, चलें बेचने वाली जो चीज़ है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, फाइवर वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसका मैं एसन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये एसन पेस्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने एसन पेस्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने एसन लिख लिया, अमेज़ॉन URL, ठीक है, ये अमेज़ॉन का मैं URL लिख लेता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैंने BSR लिख लिया, करंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिख ली, यहाँ पे मैंने
प्रॉफिट इन डॉलर्स लिख लिया, सही है। यहाँ पे मैंने ROI लिख लिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन लिख लिया, यहाँ पे मैंने सोर्स लिख लिया, ठीक है। अब यूजुअली जो क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं चीज़ें वही चाहिए होती। अब यहाँ पे आप मैनुअली ये चीज़ें कर सकते हैं। अमेज़ोन का URL आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया, BSR आपने लिख लिया यहाँ से देख के, टूल से देख लें आप, कॉस्ट यहाँ पे लिख ली, प्रॉफिट आपने नोट कर लिया, ROI आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब क्या होता है, अब देखें, अब मज़े देखें आप। अब इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपने यूँ साइड पे कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है, अब ये देखिए, इसका मतलब देखिए इस सेलर के पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने इसकी सारी प्रोडक्ट्स को आपने देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, ठीक है। और जो जो प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफिटेबल मिले ना इस प्रोडक्ट की तरह, मैंने देखें क्या किया, इसको कोने में कर लिया, ठीक है। अब लेट्स से ये वाला जो सेलर है इसकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई, ये सारे पेजेस आपने देख लिए, इसके 5 पेजेस हैं, लेट्स से ये सारे पेजेस आपने जो जो इसमें से मवाद निकालना था वो सारा आपने मवाद निकाल लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो जो इसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं ना वो अपने साइड पे करते गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस सेलर को क्लोज कर देना है, आपने दोबारा क्या करना है, इस प्रोडक्ट को उठाना है। अब आपने इसी तरह से ही इसके सेलर्स को स्नैप करना है, ठीक है। ये आपका साइकिल यहाँ से शुरू होता जाता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मतलब मुझे पता है कि 1 साल पहले जो मुझे प्रोडक्ट मिली थी प्रॉफिटेबल, आज तक मैं उसके सेलर्स को ही स्नैप कर रहा हूँ। वहाँ से जो फिर मुझे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसकी प्रोडक्ट को स्नैप कर रहा हूँ, फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसके सेलर्स को स्नैप कर रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस इसी तरह ही है, ठीक है जी। ये मैंने आपको सारा जो है एक वीडियो में सारा ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैंने आपको निचोड़ बता दिया है। अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे इस प्रोडक्ट को किस तरह चढ़ाना है, और थोड़ा बहुत मैं आपको अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपना बिज़नेस करें तो उस सेलर सेंट्रल को किस तरह चलाना है, या फिर आपको किसी क्लाइंट ने मंथली बेसिस पे हायर किया हुआ है तो आप उसको सेलर सेंट्रल के थ्रू भी किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट तो मिल गई, अब आप या तो इस प्रोडक्ट को भेज देंगे $30 में, $40 में, ठीक है, जो भी आपका बन रहा है क्लाइंट के साथ, या फिर आप क्या करेंगे उसको, अगर आपका मंथली क्लाइंट है तो आप उसको इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स देते जाएंगे, वो आपको सैलरी पे करेगा। या फिर आपको प्रॉफिट इक्विटी पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई 30% प्रॉफिट दो। उस दिन मैं देख रहा था कि 15% के ऊपर भी किसी ने ग्रुप में पोस्ट डाली हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अभी मैं एक जो है ना आपके साथ अनाउंसमेंट कर लूँ। इस लेक्चर के बाद YouTube के ऊपर मैं जो है वो क्या करूँगा, YouTube के वो तो हमारा जो चल रहा है फ्री कंटेंट वो चल रहा है, ग्रुप में मैं जो हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी एक हम मिनिमम फ़ी रखेंगे, 6 मंथ्स की बिल्कुल मिनिमम फ़ी होगी। जो लोग जिनको लग रहा है कि हाँ यार ये ग्रुप मेरे लिए फ़ायदेमंद है और यहाँ से मैं अच्छा सीख सकता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिव होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं चाह रहा कि प्रीमियम नॉलेज है और वो जो है ना यूट्यूब पे जाए और वहाँ पे उसे लोग देखें भी नहीं, वो ज़ाया हो जाए नॉलेज। मैं कोशिश करूँगा कि उन तक वो नॉलेज जाए जो लोग वो यूज़ कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है। मैं वीडियोस पे अपने देख रहा होता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एवरेज जो वॉच टाइम होता है वो तीन मिनट होता है, 3 से 4 मिनट होता है। 19 मिनट की मैंने वीडियो डाली हुई है, लोग देख रहे हैं उसके 3-4 मिनट, तो मेरी नॉलेज जो है वो बेसिकली ज़ाया हो रही है। चलें, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं हेल्प करूँ, ठीक है। इससे मतलब जो है ना फ़ीस में बिल्कुल मिनिमम रखूँगा, इंशाल्लाह सबके लिए अफोर्डेबल होगा। उससे ये होगा कि जो है ना हमारा एक तो जो कंटेंट है उस पर जो लोग सीखना चाह रहे हैं, बेसिकली जो लोग सीख रहे हैं वो बाकायदा मतलब जो ना सीखते हैं। फ्री में जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है। ये मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आप ये मत समझिएगा कि अवेश भाई ने पहले हमें फ्री का कहा और अब जो हमसे पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है, आप लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। जो बंदा टूल्स के लिए पे कर सकता है, और ये 6 महीने की है, मतलब बहुत कम है। कोशिश मैं ये करूँगा कि $10 के अंदर अंदर ही हो, $10 हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। तो वो हम उनको सिर्फ ग्रुप में आने देंगे जो कि ये फ़ी पे करेंगे, ठीक है। अब $10 आपके $10 से मैं अमीर नहीं होने वाला, आप भी $10 देके गरीब नहीं हो रहे, ठीक है। पर ये इंशाल्लाह आपको जो ना ये मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको ये $10 की वर्थ आप मतलब जो ना कमाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इस $10 से आप इंशाल्लाह $1000 भी बना लेंगे, ठीक है। ये मैं मेक श्योर करूँगा इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है। मकसद सिर्फ इसका ये है $10 का कि आप क्या करेंगे, आपका मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो लोग टाइम वेस्ट नहीं करे और जो लोग वाकई सीखना चाह रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच रहा है, ठीक है। बेशक मेरे पास सिर्फ 5 लोग हों, मैं उनके साथ कंटिन्यू करूँगा, कोई इशू नहीं है, मैं उनको नॉलेज दूंगा, ठीक है।
मतलब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनेंगे, चलो $50 बनेंगे ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद ये था कि जो प्रीमियम नॉलेज है वो बिल्कुल जो है ना इजी तरीके में समझाया जाए और उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये मैं अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंशाल्लाह ग्रुप में भी मैं पोस्ट करूँगा, तो इसको काइंडली पॉजिटिवली लीजिएगा। इसको ये मत समझिएगा अवेश भाई हमसे पैसे बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे बन रहे हैं। मैं टिकटॉक पे भी वीडियोस बना रहता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आप बेफिक्र है, मेरे पैसे बन रहे हैं, उससे आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, पर यह है कि कंटेंट की वैल्यू को देखते हुए ना आप थोड़ा अपने आप के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। आप देखेंगे ना यार मैंने 2000 पे किए हुए हैं, तो आप इसमें और इंटरेस्ट लेंगे इंशाल्लाह, और आप कोशिश करेंगे कि वो 2000 में कहीं ना कहीं से निकालूं, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा पहला वर्क फ्लो भी हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज का, और ये इसमें देखिए होलसेल एफबीए भी आपका आ जाता है। अगर आप किसी सप्लायर से नेगोशिएट करके इसकी प्राइस कम में लेते हो तो ये आपके पास होलसेल एफबीए भी आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह और भी वीडियो जल्दी बनाएंगे। असल में वो आ गया था, फ्लड आ गया था, तो वो थोड़े बहुत काम करने की कोशिश कर रहे थे हम अपनी तरफ से, जितना हो सक रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने जितना रिस्क बख्शा है वहाँ से कुछ लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया मैं वीडियोज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को हो सके तो शेयर करें। इस प्रोडक्ट को मत बेचिएगा, मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे लें और हो सके जितना हो सके अपनी नॉलेज में इजाफा करें। क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस पूछते हैं ना आप तो फिर मज़ा आता है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।